हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो कक्षा 5 के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके जो मॉडल पेपर है वो गणित का, इंग्लिश का और हिंदी का हम सोल्व कर चुके हैं। आज हम सोल्व करेंगे आपका जो पर्यावरण अध्ययन का यानी कि ईवीएस का जो पेपर है उसका यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे कि आपका पेपर ईवीएस में किस तरह का आने वाला है। और यहाँ पर देखो, ये जो हम मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं ये जो इसकी जो बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो पूरा का पूरा आपका जो मेन एग्जाम में पेपर मिलेगा वो इसी पैटर्न में मिलेगा और कुछ क्वेश्चन इसमें से भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, चलते हम इसके क्वेश्चन पर। देखो, आपका विषय है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, ये भी आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसमें पार्ट ए पर चलते हैं। तो देखो, पार्ट ए में आपको एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि जो अवैध वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे। यहाँ पर देखो, दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से उचित विकल्प का चयन करते हुए उनके सामने बने कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वंशानुगत लक्षण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखो, वंशानुगत का मतलब क्या होता है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं ना, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशानुगत लक्षण कहलाते हैं। तो देखो, ये देखो दादा दादी से भी प्राप्त होंगे, नाना नानी से प्राप्त होंगे, माता पिता से प्राप्त होंगे। तो ये किससे, इन सभी से प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्वच्छता व साफ सफाई के लिए निम्न में से कौन सा मिशन या अभियान चलाया। तो देखो, भारत ने यानी कि जो अपना देश है भारत है, उसने जो साफ सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया था, वो चलाया था स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। यानी कि आपका अपना जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इसके बाद चलते हम, अगला क्वेश्चन है, वे लोग जो देख नहीं सकते वे किस लिपि में पढ़ते लिखते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई आंखों से अंधा है या आंखों में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो देख नहीं सकते हैं, तो वो पढ़ते लिखते कैसे हैं। तो देखो, वो ब्रेल लिपि में पढ़ते हैं। देखो, ब्रेल लिपि क्या होती है, इसमें जैसे मोटे मोटे अक्षर इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे कोई किताब है तो उसमें ये मोटे मोटे अक्षर लिखे होते हैं। तो इनको क्या है, ऐसे हाथ से यूँ अनुभव करके और उसका वो पढ़ते हैं, तो ये ब्रेल लिपि कहलाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में खिलाड़ी कौन सा खेल खेल रहा है या रही है। तो यहाँ पर देखो, इसने क्या है, एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पर चित्र नहीं दिया, लेकिन आपको जो मेन पेपर है उसमें आपको एक गेम का, एक खेल का चित्र दिया जाएगा और आपको उसमें से पहचानना कि क्या खेल खेल रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई हॉकी खेल रहा है तो हम हॉकी पर लगा देंगे, कोई निशानेबाजी कर रहा है या जिसके हाथ में बंदूक या वो तीरबान है तो वो तीरंदाजी में आ जाएगा। बैडमिंटन है, कबड्डी भी हो सकता है। तो आप उसे इस क्वेश्चन में गेम को देखकर यहाँ पर आप राइट निशान लगा लेना और इस ऑप्शन में उसको भर देना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र को देखकर बताओ कि मेंढक को कौन खाएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मेंढक कहाँ पर है, ये रहा। देखो, ये जो श्रृंखला चल रही कैसे चल रही है, यहाँ पर देखो ये घास है। अब घास को कौन खाएगा, अगला वाला जो तीर का निशान है ना, यानी कि इसके आगे जो आ रहा है वो घास को खाएगा। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा मेंढक है और इसके आगे यहाँ पर देखो सांप नहीं दिख रहा है, यहाँ पर है सांप है। तो इसके मेंढक के जस्ट आगे कौन सा है, सांप है। अब अपन जानते हैं कि देखो मेंढक को सांप खाता है, तो इसलिए यहाँ पर पूछा यही गया है कि मेंढक को कौन खाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांप। तो यहाँ पर भर देंगे हम ऑप्शन नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से पेयजल के स्रोत कौन कौन से हैं।
पेयजल का मतलब क्या हुआ, पीने का जो पानी है वो हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे ऑप्शन हम चेक करेंगे पहले। तो देखो पहला है नलकूप। नलकूप का मतलब क्या हुआ, जो बोरवेल लगे होते हैं, हेडपम्प लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नलकूप बोलते हैं। तो उससे भी हम पीने का पानी लेते हैं। दूसरा हमारा कुआँ। कुआँ आप सभी जानते हो, बहुत सी जगह पर क्या है कि कुओं से पानी लिया जाता है पीने के लिए भी। तालाब, अगला है तालाब। तालाब से भी बहुत सी जगह पानी लेते हैं। इसके बाद है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी का मतलब क्या हुआ, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ये तीनों ही ऑप्शन इसमें आएंगे। तो हम यहाँ पर राइट आंसर कौन सा लेंगे, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंह में भोजन किसके द्वारा चबाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भोजन खाते हो, कुछ भी खाते हो, जलेबी, नमकीन, कुछ भी वगैरह खाते हो, तो उसको चबाते किससे हो, दांतों से चबाते हो। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दांतों से हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का नाम क्या था। देखो शिवाजी जो थे, उनकी माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। राजस्थान राज्य यानी कि हमारा जो राज्य है, उसके ज़िले पूछे गए हैं। तो उसके ज़िले कितने हैं, देखो 33 ज़िले हैं। हमें ये याद होना चाहिए, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन सा नंबर काम में आता है। देखो जब भी हमारे कहीं भी इमरजेंसी आ जाती है, कोई मरीज हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है अचानक से, तो उसके लिए हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। तो कौन से नंबर पर कॉल करना पड़ता है हमें, 108 नंबर पर। देखो यहाँ पर 104 पर भी करते हैं, लेकिन ये जो जननी वाली यानी कि डिलीवरी वाली, जिनकी बच्चा होने वाला है, उनके लिए ही ये 104, लेकिन मेनली जो एम्बुलेंस है वो हम 108 पर ही करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यवसाय दूध, दही, गोबर, चमड़ा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखो कि जो दूध है, दही है, गोबर है, ये किससे मिलता है, हमें जानवरों से मिलता है। तो हम क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल चलाते समय सड़क पर चालक व सवारी को दुर्घटना से बचाव के लिए सिर पर क्या पहनना चाहिए। देखो ये तो आप सभी जानते हो कि हम बाइक चलाते हैं, या आप बच्चे हो तो आपके माता पिता बाइक चलाते हो तो सिर पर क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलमेट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोयला, खनिज तेल, पेट्रोलियम का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि। यहाँ पर देखो ये जो कोयले वगैरह होते हैं ना, ये इनका उपयोग हमें विवेकपूर्ण मतलब जब ज़रूरत हो तभी करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑप्शन हम चेक करते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध। सीमित यानी कि फिक्स है इनकी मात्रा, ये ना तो हम बना सकते हैं इनको, जो है वही है, और खाली होते जा रहे हैं। बनने में अधिक समय लगना। तो देखो बनने में इनको को हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। जब ये बहुत सी चीज़ें ज़मीन में दबती हैं, फिर वहाँ से गैसें बनती हैं, तो इनको मतलब लगभग हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में ही। इसके बाद है अधिक उपयोग से ख़त्म हो जाना। अधिक उपयोग जब हम करेंगे तो ख़त्म होनी है। कोई चीज़ है, जैसे आपके पास मटके में पानी है, अब आप उसमें पानी डाल नहीं सकते, केवल पी रहे हो, उसमें से निकाल ही रहे हो, तो खाली तो होना ही है। तो यहाँ पर भी यही है कि अधिक उपयोग लोगे तो ख़त्म हो जाएगा। और द है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखो जो उपयुक्त सभी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, सौर परिवार का सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, आपको खाली स्थान दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन है 8 नंबर के।
दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर कीजिए। यहाँ पर देखो आपको इस साइड में ये दे रखे हैं, इसमें से आपको इसमें भरना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके बाद देखो पहला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आना क्या कहलाता है। यहाँ पर देखो क्या आनुवांशिकता कहलाती है, क्या क्या जनन कहलाता है क्या। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, आनुवांशिकता, यानी कि इस खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे, आनुवांशिकता लिख देंगे। इसके बाद है शौचालय में ही करना चाहिए, खुले में नहीं। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, गंदगी। क्या हमें शौचालय में गंदगी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शौच करना चाहिए। शौच यानी कि फ्रेश वगैरह होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शौच लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, योग करने से शरीर रहता है। देखो तो यहाँ पर क्या है, बीमार। तो क्या बीमार रहता है, क्या नहीं रहता। दूसरा क्या है, स्वस्थ। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे, स्वस्थ भर देंगे। इसके बाद अगला है, खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ने अपना बलिदान दिया। तो देखो खेजड़ी गांव में जो खेजड़ी आंदोलन हुआ था, उसमें यहाँ पर देखो अमृता देवी ने जो वहाँ पर पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे और उनको पेड़ों के साथ ही काट दिया गया था। तो इन्होंने हमारा अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमृता देवी आ जाएगा। इसके बाद है, पानी को छानकर उबाल कर और करके पीना चाहिए। तो देखो हमें क्या करने के पीना चाहिए, शुद्ध करके पीना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, शुद्ध लिख देंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जल को बचाने हेतु वर्षा जल को क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। संरक्षित यानी कि इकट्ठा करना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे हम संरक्षित करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोजन को चबा चबा कर खाने से उसका क्या होता है, पाचन ठीक से हो जाता है। देखो जब आप किसी भी भोजन को जल्दी जल्दी खाते हो तो वो सही से चबा नहीं पाते उसको, तो उसका पाचन में भी समस्या आती है। इसलिए भोजन को हमेशा अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ पर देखो पुलिस की व्यवस्था है। कानून मतलब ये जो पुलिस होती है ना, यहाँ पर कुछ भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो वहाँ पुलिस को आना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पुलिस लिख देंगे। इस तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं इसको एक बार। दिए गए कथनों में सत्य व असत्य कथन को पहचान कर उसके सामने कोष्टक में सत्य कथन हेतु ये राइट का निशान और असत्य कथन हेतु ये क्रॉस का निशान हमें लगाना है। यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर के। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। यहाँ पर देखो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है जिन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क की एक बीमारी है। हाँ भाई ये मस्तिष्क की एक बीमारी है, प्रमस्तिष्क घात इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक नहीं है। तो देखो आप सभी जानते हो कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो साफ सफाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ बोला है कि आवश्यक नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला है, कुएं एवं बावड़ियाँ रख रखाव के अभाव में खराब हो रही हैं। ये हमारा सही है, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, सोच के बाद में खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना चाहिए। सोच यानी कि हम फ्रेश वगैरह होते हैं, तो उसके बाद अगर हम खाना खाते हैं तो हमें उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो यहाँ लिख रखा है नहीं धोना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला चलते हैं हम। अगला क्या है, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो देखो आयरन, यहाँ पर देखो जो एनीमिया है ना, इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है ना, तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी हो जाएगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपग्रह भेजे थे। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, चित्र को पहचान कर मिलान कीजिए। तो देखो एक तरफ आपको चित्र दे रखे, एक तरफ नाम दे रखे, हमें देखना है कि कौन सा चित्र किस नाम का है। और ये आपको 10 क्वेश्चन है 10 नंबर के। तो यहाँ पर देखो हॉकी, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है हॉकी, तो हम इस तरफ देखेंगे कि हॉकी, हॉकी यानी कि
या तो हॉकी खेल रहे हैं या हॉकी किस तरीके से खेली जाती है। तो देखो ये जो स्टिक है, 2 स्टिक है, इससे हम क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो हम इसको इन स्टिक्स से मिला देंगे। इसके बाद देखो शतरंज। अब देखो शतरंज में क्या होता है, ये इस तरीके से हम शतरंज खेलते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद हमारा कबड्डी। अब देखो कबड्डी कैसे खेलते हैं, बहुत से प्लेयर होते हैं दोनों तरफ, तो ये कबड्डी हमारा यहाँ पर, यानी कि इस तरीके से कबड्डी खेला जाता है। इसके बाद है हमारा कुश्ती। तो देखो कुश्ती यानी कि ये वाले, देखो ये कुश्ती लड़ रहे हैं ना, तो कुश्ती को हम इससे मिला देंगे, तो ये हमारा कुश्ती हो जाएगा। इसके बाद है बैडमिंटन। तो देखो बैडमिंटन किस तरीके से खेला जाएगा, इसको देख लेते हैं एक बार। बैडमिंटन, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला है, ये बैडमिंटन खेला जा रहा है, तो इसको हम बैडमिंटन से मिला देंगे। इसके बाद देखो अगला है खरगोश। अब देखो खरगोश तो आप जानते ही हो, ये हमारा खरगोश हो गया, तो इसको हम खरगोश से मिला देंगे। इसके बाद है लोमड़ी। इसके बाद है क्या है, लोमड़ी। तो यहाँ पर देखो ये जो लोमड़ी है ना, ये रही हमारी लोमड़ी, तो इसको लोमड़ी से मिला देंगे। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हमारा शेर। तो यहाँ पर देखो हमारा शेर ये रहा, तो हम शेर को इससे मिला देंगे। इसके बाद है हमारा टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना टेबल टेनिस, इसको हम इससे मिला देंगे। इसके बाद कुर्सी तो आप सभी जानते हो, ये रही कुर्सी हमारी, तो कुर्सी को कुर्सी से मिला देंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्रों को मिलाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी देखो एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, रिक्त स्थान की, ये हमें यहाँ पर आंसर दे रखे हैं, इनमें से क्या इधर आएगा वो हमें लिखना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे क्या रहा, ये रहा हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ क्या लिख देंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जैविक खेती करने हेतु खेतों में खाद उपयोग में आती है। जैविक खेती यानी कि हम इसमें कोई भी जो बाजार के जो उर्वरक आते हैं ना, डीएपी वगैरह, यूरिया, इनका यूज नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर देखो ये रहा जैविक, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हम इस ऑप्शन में लिख देंगे जैविक। इसके बाद अगला है, खेती में अनाज निकालने के लिए का उपयोग किया जाता है। देखो जब खेत हैं, अगर आप में से कुछ बच्चे किसानों के बच्चे हैं तो वो सब जानते हैं कि थ्रेसर क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, थ्रेसर। इस थ्रेसर की सहायता से हम क्या करते हैं, अनाजों को निकालते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो देखो इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन है, ये रह गया था, खेती में अनाज, ये तो हो गया हमारा। ये है एक क्वेश्चन, फसल पकने पर केरल में त्योहार मनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर केरल एक राज्य है हमारे देश का ही, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पर जब फसल पकती है तो वहाँ पर कौन सा ओणम एक त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसके बाद देखो, कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों में का उत्पादन। अब देखो बिजली घर है, तो बिजली घर में बिजली ही बनाएंगे ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग जिले में है। देखो जो हमारा सवाई माधोपुर जिला है ना, उसमें ये क्या है, रणथंभौर दुर्ग स्थित है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सवाई माधोपुर। इसके बाद है, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्री हैं, ये हमारा राकेश शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए कथनों में सत्य व असत्य कथन को पहचान कर उनके सामने कोष्टक में सत्य कथन हेतु राइट का निशान और असत्य कथन हेतु क्रॉस का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राकृतिक आपदा के समय पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। देखो प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए या बाढ़ आ जाए, तो इस तरह की जो आपदा होंगी उस समय हमें पीड़ित यानी कि जो उसमें बाढ़ में गिर गए हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। तो ये क्या है, सही है, तो यहाँ पर हम राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद देखो, रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से भूमि की
उपजाऊ क्षमता कमज़ोर होती है। यहाँ पर देखो रासायनिक खाद मतलब जो DAP यूरिया मार्केट की जो हम खाद लेते हैं ना, तो इससे देखो अगर हम अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरक क्षमता यानी कि जो पैदावार है, पैदा करने की जो क्षमता है, उसमें जो अनाज है वो पैदा करने की क्षमता क्या है, कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद है बिना टिकट यात्रा करना कानूनी अपराध है। हाँ भाई, जब भी आप ट्रेन में बस में कहीं पर भी सफ़र करते हो तो आपको टिकट लेना ज़रूरी है। जैसे करते हैं ना, जैसे बहुत से ट्रेनों में चले जाते हैं बिना टिकट की, तो वहाँ पर उनको पकड़ लेते हैं, फिर वहाँ से फ़ाइन लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमें ईंधन की बचत नहीं करनी चाहिए। ईंधन देखो, जो भी आपके घर में गैस वगैरह है या लकड़ी, तो ये जो क्या हमारे ईंधन है, तो हमें इनकी बचत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, नहीं करनी चाहिए, तो इसको हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद है विजय स्तंभ कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर देखो ये जो विजय स्तंभ है ये कुंभलगढ़ में स्थित नहीं है, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर लगाता है क्या चक्कर, नहीं लगाता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद है सरकारी समिति और बैंक किसानों को कर्ज नहीं देती है। ये बिल्कुल गलत है भाई, देती है कर्ज। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद है अनाज को व्यर्थ में नष्ट करना चाहिए। अनाज मतलब हमारा जो गेहूँ है, चावल है, इनको क्या बेकार में फेंकना चाहिए क्या, नहीं फेंकना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, सही उत्तर पहचान कर मिलान कीजिए। हमें देखो यहाँ पर मिलान करना है। तो 8 क्वेश्चन है, 8 नंबर के। यहाँ पर देखो भरतपुर, इस तरफ क्या लिखा हुआ है, किले के नाम लिखे हुए हैं। तो भरतपुर में हमारा कौन सा है, यहाँ पर है हमारा लोहागढ़। कौन सा है, लोहागढ़ है भरतपुर में। इसके बाद है जयपुर, जयपुर में हमारा जयगढ़ है। इसके बाद है जैसलमेर, जैसलमेर में हमारा सोनार किला है। इसके बाद है राजसमंद, राजसमंद जिले में हमारा कुंभलगढ़ है। इसके बाद है विजय स्तंभ, विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके बाद अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस के लिए कौन सा नंबर है, 108 नंबर है। पुलिस थाना, पुलिस थाना के लिए 100 नंबर है। और अग्निशमन केंद्र के लिए 101 नंबर है। इस तरीके से आप इनका मिलान करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किन्हीं 4 फलदार पौधों के नाम लिखिए। फलदार मतलब जिनसे हमें फल मिलते हैं, उन्हें हम खाते हैं। ऐसे 4 पौधों के आपको नाम लिखने हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको 4 ही लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हो आम का पौधा, केले का पौधा, अमरूद का पौधा और पपीते का पौधा। इसके बाद है पीने का पानी प्राप्त करने हेतु 4 मुख्य जल स्रोत के नाम बताइए। ये देखो आपको अवसदय में भी इस तरीके का क्वेश्चन मिला था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम नलकूप, नहर, तालाब और कुआं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किन्हीं 2 पशुओं के नाम लिखिए व उनसे प्राप्त उत्पाद का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखो हम पशु पालते हैं ना, गाय भैंस बकरी। तो यहाँ पर देखो जैसे एक भेड़ है, तो भेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, ऊन मिलता है और दूध मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इसका आंसर देना है। पहले जानवर का नाम, उसके बाद उससे प्राप्त उत्पाद लिख देना है। जैसे भैंस है, भैंस से हमें दूध मिलता है, चमड़ा भी मिलता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य या सुविधाएं लिखिए। तो देखो हमारी जो ग्राम पंचायत होती है, जिसमें सरपंच वगैरह चुनते हैं ना, वो तो इसमें देखो ग्राम पंचायत के इस बहुत सारे कार्य होते हैं, हमें केवल 2 ही लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, गाँव में विकास कार्य करवाना, क्लियर। इसके बाद है गाँवों की साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था करवाना। तो इस तरीके से आप कोई से भी 2 सुविधाएं या कार्य लिख सकते हैं। इसके बाद है सड़क पर पैदल चलते समय रखी जाने वाली 2 सावधानियां। यहाँ पर देखो आपको सड़क पर पैदल अगर आप चलते हो तो आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वो यहाँ पर आपको केवल 2 ही लिखनी है। तो हम पहले लिख देंगे, हमेशा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। किस तरफ चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। इसके बाद है सड़क के बीच में नहीं दौड़ना चाहिए। आपको सड़क के बीच में नहीं दौड़ना चाहिए, हो सकता है कोई साधन वगैरह आ जाए आपको टक्कर दे दे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सौर परिवार के किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप किन्हीं 4 ग्रहों के नाम लिख सकते, जैसे बुध लिख दिया,
शुक्र लिख दिया, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसके बाद बाढ़ व भूकंप आने पर हमें पीड़ितों की सहायता के लिए कौन कौन से कार्य या सहायता दे सकते हैं, कोई दो हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पीड़ित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाएंगे। इसके बाद दुर्घटना में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देंगे। इसके बाद है आपका अंतिम क्वेश्चन। देखो अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, एक चित्र दिया जाएगा और आपको ये इस तरीके से लाइन देकर उस जगह का नाम पूछा जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है ये मानव का चित्र। मानव पाचन तंत्र में नीचे दिए गए भागों के नामों को सही जगह पर बने बॉक्स में लिखें। तो यहाँ पर देखो पहला वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरी जगह दे रखी इसने क्या है, ग्रास नाल है। इसके बाद ये तीसरी जगह ये इस हमारा आमाशय है और ये हमारे क्या है, आते हैं, तो यहाँ आत लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपके ईवीएस के सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। तो मैंने जो अभी जो मॉडल पेपर बताया है, ये सारा जो मॉडल पेपर है आपकी बुक से ही लिया गया है, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। तो इसलिए आप इस तरीके से आपकी बुक से जो मॉडल पेपर ये हमने करा है, इसको देखते हुए आप अपनी बुक से अच्छे से तैयारी कर सकते हो और इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर ही हमारा ये मॉडल पेपर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।